अब आपको बिजली बिल से पूरी तरीके से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिजली बिल बिल्कुल भी 1 रुपया भी आपको नहीं देना पड़े और आपके घर में भी 24 आवर्स बिजली आपको मिलता रहे, तो आज का ये वीडियो आप पूरा ध्यान से समझिएगा। भारत सरकार का जो नया नियम है उसके अनुसार भारत के सभी लोग जिनके घर में बिजली का कनेक्शन है, आपने जो है कंपनी से बिजली का कनेक्शन लिया है, आप बिजली बिल हर महीने 500, 1000, 2000 रुपये जमा कर रहे हैं और ये अमाउंट अगर आप 12 महीने में कैलकुलेट करेंगे तो आपकी बिजली बिल कम से कम अगर 300 रुपये भी आ रहे होंगे तो 3000 रुपये सालाना होता है और आप ये 3000 रुपये बचा सकते हैं। पूरा पैसा आपका सेव हो सकता है। और जिनके घर में अगर 1000 रुपया बिजली बिल आता है तो उनका सालाना 12,000 रुपये होता है। आप भी अपने 12,000 रुपये को पूरी तरीके से बचा सकते हैं और आपके घर में 24x7 बिजली आप उपयोग भी कर सकते हैं। आप अपने घर में एसी भी चला सकते हैं, कूलर भी चला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, लाइट भी जला सकते हैं और वे सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं जिससे आप बिजली बिल जमा करके आप वे सभी चीज़ें उपयोग करते हैं। तो पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भारत सरकार का जो सोलर पैनल का जो नियम है उसको आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे जो है आप अपने घर में बिजली बिल को बिल्कुल ही कम कर सकते हैं, यानी कि छुटकारा पा सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारत सरकार का सोलर पैनल का नियम क्या है और इस नियम के तहत आपको क्या करने की जरूरत है। आसान प्रक्रिया आसान भाषा में हम समझाएंगे, आप कंप्लीट चीजों को देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सोलर पैनल का भारत सरकार का आखिर नियम क्या है। देखिए, भारत सरकार एक योजना भारत में लेकर के आई है जिससे भारत के लोगों को बिजली का जो बिल है उससे राहत दिया जा सके और उसके साथ साथ आपको बिजली पर पूरी तरीके से जो निर्भर होना पड़ता है उससे भी आपको बचाया जा सके। तो आखिर ये योजना जो सरकार के द्वारा लाया गया है, तो हम पहले इसकी जानकारी आपको समझा देते हैं, प्रक्रिया पूरी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो योजना सोलर पैनल का गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, इसमें अगर आपके घर में बिजली का बिल मान लीजिए सपोज जो है 300 रुपये आता है, 300 रुपये से जैसे कुछ कैलकुलेशन हमने करके रखा है, अगर बिजली बिल आपके घर में 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक का बिल आता है तो आप अपने घर में इसको बचाने के लिए 1 किलोवाट का सोलर पैनल जो है लगा सकते हैं। सोलर पैनल लगाने के लिए भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल आप अपने घर में लगाएंगे तो उसके लिए जो पैसा लगेगा वे पैसा भी आपको सरकार देगी, सब्सिडी आपको सरकार देगी। और हम पहले ही एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि सोलर पैनल मान लीजिए कि 1 किलोवाट का अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो इसको लगाने में जो कॉस्ट आएगा लगभग 50 से 65,000 रुपये का कॉस्ट 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने में लगभग आता है। अब इसमें आपको सरकार जो है सब्सिडी के तौर पर लगभग जो है इसके लिए आपको सरकार सब्सिडी जो देती है उसका जो आंकड़ा है वे है आपको 20,000 से 35,000 रुपये इस पर सब्सिडी दे देती है। यानी कि मान लीजिए आपका 50,000 रुपये है, 35,000 सरकार ने सब्सिडी दे दिया लगभग, तो 15,000 रुपये आपका जो है इसमें इन्वेस्ट हुआ और 15,000 रुपये लगा करके आप सालाना अगर बिजली बिल आपका जो है मान लीजिए कि 500 रुपये आ रहा है तो हर साल में आपका जो है 12 और 5 गुणा करेंगे तो 6,000 रुपये होता है। तो आपका सोलर पैनल का दाम 15,000 हुआ तो 6,000 यानी कि आप लगभग 2.5 वर्ष में आपका सोलर पैनल का दाम यहाँ पे निकल जाता है। यानी कि सोलर पैनल पूरी तरीके से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। और एक बार अपने घर में सोलर पैनल आप लगवाते हैं तो उसका लाइफ लगभग 25 वर्ष होता है। 25 वर्ष तक आप अपने घर में
मुफ्त में जो है सोलर पैनल से आप बिजली का उपयोग करेंगे। और इसका रख रखाव भी बिल्कुल जीरो खर्च है, कोई खर्च नहीं है, कोई मेंटेनेंस खर्च नहीं है। एक बार आपके घर में सोलर पैनल लगा तो 2.5 साल में सोलर पैनल का दाम भी आपका निकल गया, गवर्नमेंट से आप सब्सिडी भी ले लिए, 24 आवर्स आपके घर में बिजली की भी समस्या, लाइट कट जाता है गर्मी के दिनों में तो उससे भी परेशानी से आप बचेंगे। और ग्रीन एनर्जी यानी कि प्रकृति का जो सुंदर वातावरण बनाने के लिए भी ये जो सोलर पैनल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोलर पैनल जब आपके घर में लगता है तो सूर्य भगवान की जो रोशनी होता है उस रोशनी से आपके घर में डायरेक्ट बिजली की सप्लाई होती है। ये नेचुरल है, पूरी तरीके से नेचुरल, प्राकृतिक जो ईश्वर की जो शक्ति है उन शक्तियों से बना हुआ एनर्जी आप अपने घर में उपयोग करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है। चलिए हम बात करते हैं कि किस घर में कितना किलोवाट का सोलर पैनल लगाना भी आवश्यक होगा, उसकी प्रक्रियाएं क्या होगी। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा। अब हम बताएं कि जिनके घर में अगर 100 यूनिट से 150 यूनिट का अगर बिल आपका मंथली आ रहा है तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। और बिजली बिल भी हम आपको बताएं कि अगर बिजली बिल जो है आपका 300 रुपये से 500 रुपये के लगभग जो है इसमें आ रहा है, 1500 या 1000, तो 1 किलोवाट का आपके लिए उपयुक्त होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका बिजली बिल 1000 रुपये से 2000 रुपये तक आ रहा है तो आपके लिए सोलर पैनल कितना केवी का लगवाना चाहिए। तो अगर 1000 से 2000 है और 200 से 300 यूनिट का बिजली बिल आ रहा है तो 2 किलोवाट का सोलर पैनल आप लगवा सकते हैं। 2 किलो का सोलर पैनल जो लगेगा उसमें खर्च जो है लगभग 1 से 1,20,000 रुपये का कॉस्ट आता है। और इसमें आपको सब्सिडी सरकार की तरफ से लगभग 40,000 से 60,000 के बीच में दी जाती है। तो इसमें भी लगभग आपको जो है 40,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है। और 40,000 रुपये आप लगाते हैं तो ये भी पैसा आपका 2 से 3 वर्षों में जो है पूरी तरीके से जो बिजली बिल आप जमा करते हैं उसका पैसा जो बचता है तो आपका सोलर पैनल फ्री हो जाता है। और फिर 25 वर्षों तक आप जो है घर में निर्बाध बिजली और सूर्य के प्रकाश से द्वारा बनाया गया बिजली का भी आप उपयोग करते हैं। तो ये बड़ा फायदा है। अब हम बात करते हैं जिनका बिजली बिल 2000 रुपये से लेकर के 4000 रुपये तक आ रहा है और 300 से 450 यूनिट का बिजली आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना अच्छा रहेगा। अब इसमें 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने में लगभग कॉस्ट 1.5 लाख से लेकर के 1.8 लाख तक लगभग जो है ये कॉस्ट आता है। इसमें आपको सरकार 72,000 से लेकर के 1,02,000 रुपये तक का लगभग एक अनुमानित आंकड़ा आपको बता रहे हैं सब्सिडी देती है। और ये जो आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपके घर में मान लीजिए कि इसमें आपका बिजली बिल 4,000 मंथली आ रहा है तो हर वर्ष में 12 × 4 करेंगे तो 24,000 रुपये आपका बिजली का बिल आता है। और सब्सिडी आपको इसमें 72,000 सरकार जब दे देती है तो लगभग आपके पास 1 लाख सरकार देती है तो 50,000 रुपये। तो ये भी 2-2.5 वर्ष में जो है आपका पैसा सोलर पैनल का यहाँ पे निकल जाता है और 25 वर्ष तक आप सोलर पैनल से बिजली का उपयोग करते हैं। वहीं जिनके घर में मान लीजिए कि 4,000 रुपये का बिजली बिल आ रहा है और उनका जो यूनिट है वे भी लगभग जो है 500 यूनिट से ज़्यादा का 500 से 700 यूनिट का बिल जनरेट हो रहा है तो उनके लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल अच्छा होगा। और इस पर भी सरकार आपको अच्छी सब्सिडी देगी और आप जो है निर्बाध बिजली का उपयोग कर पाएंगे। वहीं जिनके घर में मान लीजिए कि अधिक बिजली का उपयोग होता है उनके लिए 7 से 8 किलोवाट का जो है सोलर पैनल लगाया जा सकता है। और इस पर जिनका बिजली का खपत 700 से 1000 यूनिट है उनके लिए बेस्ट रहेगा। और जिनके घर में 1000 यूनिट से अधिक का बिजली उपयोग होता है उनके लिए 10 किलोवाट का सोलर पैनल अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि सोलर पैनल लगवाने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो देखना होगा कि आखिर आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो उसकी जानकारी आपके साथ हम साझा कर देते हैं। अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं जो कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आपको सब्सिडी मिलता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके घर में
बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके घर में बिजली का बिल आना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। चौथा क्राइटेरिया जो है आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। पांचवा क्राइटेरिया कि आपके घर में जो है छत होना चाहिए, और ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, यानी कि आप अपने घर में बिजली उपयोग करने के लिए जो है ये सोलर पैनल का जो सुविधा है उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो ये जरूरी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वे आपके घर में कौन कौन सी चीजें देखी जाती है जिससे जो है आपको ये बिजली का जो सोलर पैनल है इसकी व्यवस्था आपको मिलती है। तो इसमें देखिए, जो आपके घर का छत है, मान लीजिए कि 1 किलोवाट का आप सोलर पैनल लगवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको 100 वर्ग फुट का छत आपका होना चाहिए। अगर 2 किलोवाट का अगर सोलर पैनल आप लगवाने के लिए जो है इसमें आवेदन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास 200 वर्ग फीट का छत होना चाहिए। वहीं 3 किलोवाट के लिए 300 वर्ग फीट का छत होना चाहिए। 4 किलोवाट के लिए 400 वर्ग फीट, यानी कि जितना किलोवाट उतना वर्ग फीट का छत भी आपके होना चाहिए, तभी जो है आप सोलर पैनल के लिए जो है आपको सब्सिडी और सब ये सारी चीज़ें मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको सोलर पैनल जो है लगवाना है, तो आखिर इसके लिए आपके पास जरूरी चीज़ें जब हो गई तो कैसे आवेदन करना है, कैसे सोलर पैनल खरीदना है, कब खरीदना है, सब्सिडी कैसे आपके खाते में आएगी, इन सभी चीज़ों को भी तो समझना जरूरी है। तो उसके लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आवेदन आपको कैसे करना है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप एलिजिबल हैं, तो एक चीज़ और बता देते हैं कि जो पीएम ये सूर्य योजना के तहत सोलर पैनल लगाने की जो योजना है, इसमें व्यवसायिक लोग या जिनके पास कनेक्शन बिजली का वैलिड नहीं है या टेम्पोररी कनेक्शन है, जिनके पास घर में बिजली बिल नहीं आता है, उन लोगों के लिए जो है ये सब्सिडी वाला लाभ जो है सोलर पैनल पर नहीं मिलेगा। अब आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है पीएम सूर्य घर योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पोर्टल पर जाना है, और उस पोर्टल पर जाने के बाद आपको अपने स्टेट का चयन करना है कि आप किस राज्य से हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जिस राज्य से भी हैं तो स्टेट चुन लीजिए। और उसके बाद आप किस बिजली कंपनी से जो है कनेक्शन आपको, मानिए घर में आपको जो बिजली देती है वे, जैसे बिहार में साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार जो है कंपनी है जो कि बिजली देती है, तो उस कंपनी का चयन कर लेना है। उसके बाद आपको अपना उपभोक्ता संख्या इंटर करना है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं में जो इन्फॉर्मेशन आपसे वहां पोर्टल पर मांगा जाएगा उन सारी सूचनाओं को आपको भर करके और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद उसकी जाँच की जाएगी, और जाँच करने के बाद अगर अनुमोदन उस पर होता है कि आपके घर में जो है सोलर पैनल लगेगा, तो फिर अनुमोदन मिलने के बाद अधिकृत विक्रेता से आप सोलर जो है लगवाएंगे, अधिकृत विक्रेता से लगवाएंगे। ऐसे नहीं कि आप किसी दुकान से जाकर के खरीद करके सोलर पैनल आप घर में लगवा लेंगे और आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तो प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है, गलती नहीं करना है। उसके बाद जो है निरीक्षण और नेट मीटरिंग की प्रक्रियाएं जो है पूरी की जाएगी। अब नेट मीटरिंग क्या है ये समझ लीजिए। नेट मीटरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब आपके घर में सोलर पैनल लग जाता है, तो मान लीजिए कि आपके घर में जब बिजली उससे जो उत्पन्न होता है, आपके घर में उपयोग से ज़्यादा वहाँ पे सोलर पैनल से बिजली का अगर उत्पादन हुआ, तो वे बिजली जो है डायरेक्ट चली जाती है कहाँ पर, ग्रिड में, और ग्रिड से जो है उस बिजली का सप्लाई होता है। वहीं आपके घर में रात में अगर बिजली का सोलर के माध्यम से कम वहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है, तो फिर ग्रिड से बिजली आपके घर में भी आती है। तो ये जो है ये नेट मीटरिंग की प्रक्रिया होती है, जिससे आपके बिजली का जो उत्पादन और रख रखाव उसके हिसाब से जो है उसका आदान प्रदान होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं जब पूरी हो जाएगी तो फिर सब्सिडी आपके बैंक खाते में गवर्नमेंट के द्वारा भेज दी जाती है। तो ये प्रक्रियाएं होती है। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि सोलर पैनल जब आप घर में लगवाएंगे तो ये सभी चीज़ें जब होगी तो इसमें आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल लगवाने के 10 बड़े फायदे भी आपको कौन कौन से मिलेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बार सोलर पैनल घर में लगा तो 25 वर्ष तक आपको बिजली बिल से राहत।
यानी कि बिजली बिल बहुत निम्न हो जाएगा आपका। और वहीं कम रख रखाव की जो भी है, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस खर्च भी नहीं आता है। पर्यावरण संरक्षण में आपकी भूमिका समाज में सराहनीय, देश के विकास के लिए बेहतर। वहीं ऊर्जा का संचार, आत्मनिर्भरता भी आपके ऊपर जो है, आप बिजली कटने पर डिपेंड नहीं रहेंगे कि बिजली कट गया अब कैसे बिजली घर में आएगी, तो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर रहेंगे। वहीं संपत्ति का भी आपका मूल्य जो है इसमें बढ़ जाता है और बिजली की कटौती से आपको राहत मिलती है। लंबे समय तक आपको बिजली बिल से बचत होता है और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग आपके घर समाज में भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सोलर पैनल आपको लगवाना है तो उससे पहले कुछ जरूरी चीज़ों को भी समझना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाने से पहले इन सभी चीज़ों को एनालिसिस कर लीजिए कि कितना किलोवाट का सोलर पैनल आपके घर के लिए उपयुक्त होगा। और आपके घर में सोलर पैनल जो आप लगवा रहे हैं, छत पर सूर्य का प्रकाश भी आना चाहिए। वैसे जगह पर आपका घर होना चाहिए जहां पर डायरेक्ट सूर्य का रोशनी आपके छत पर आता हो। ऐसे जगह पर आप सोलर पैनल लगवा देंगे जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो, तो फिर उससे जो है उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लॉसेस हो सकता है। तो वैसे छत को भी निरीक्षण करना और सोलर पैनल के लिए स्पेस की निरीक्षण करना, घर में जरूरी चीज़ों की निरीक्षण करना, कितना बिल आ रहा है, कितना किलोवाट का सोलर पैनल आपके लिए लगेगा। और सोलर पैनल लगवाते समय थर्ड क्लास के सोलर पैनल आपको नहीं लगवाना है, अच्छी कंपनी का सोलर पैनल खरीद करके अधिकृत जो कंपनी है उसके माध्यम से लगवाना है। और सबसे पहले आवेदन करना है, जो आपको वेबसाइट हम बताएं उसके माध्यम से आवेदन करके पहले अप्रूवल और उसके बाद प्रक्रिया दर प्रक्रिया जो है सोलर पैनल के लिए आगे बढ़ना है, ताकि सब्सिडी में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और भारत सरकार से जो आपको सब्सिडी इसके लिए दी जा रही है, जिसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी भी आपको जरूर मिले, नहीं तो कभी कभी गलती करने के बाद आपको सब्सिडी भी नहीं मिलता है। इन सभी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। और आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में अब बिजली बिल से लोगों को छुटकारा मिल सकता है। सोलर पैनल पर भारत सरकार का नया नियम की जानकारी आपके साथ आज हम साझा की। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।